पीएम मोदी ने जयंती के मौके पर वीर सावरकर जी को किया याद, अर्पित की श्रद्धांजलि। 29 और 30 मई को प्रधानमंत्री मोदी का बिहार दौरा, पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का करेंगे उद्घाटन, बेहटा में नए एयरपोर्ट की रखेंगे आधारशिला। पीएम के बिहार दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, वाहनों की हो रही है चेकिंग। पीएम मोदी 30 मई को रोहतास के विक्रमगंज में कई विकास परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत, एक रैली को भी करेंगे संबोधित। पीएम का सिक्किम और पश्चिम बंगाल दौरा, दोनों ही राज्य का दौरा पूरा करके जाएंगे बिहार, सिक्किम और बंगाल में विभिन्न परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। गंगटोक में पीएम मोदी के आवागमन की तैयारी तेज, पलजोर स्टेडियम में व्यवस्थाएं अंतिम चरण में। पीएम मोदी के दौरे से पहले गंगटोक में सुरक्षा सख्त, 29 मई को पीएम करेंगे नई कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन। 30 मई को कानपुर दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी, मोदी की जनसभा के लिए सीएसए ग्राउंड में 50,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था। पीएम मोदी के स्वागत की तैयारियों में जुटे सीएम योगी, कानपुर में लिया सुरक्षा और व्यवस्था का फीडबैक। सीएम योगी ने परियोजनाओं के उद्घाटन को लेकर की समीक्षा बैठक, अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। 29-30 मई को जम्मू कश्मीर दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह सीमा के हालात का लेंगे जायजा, पाकिस्तान गोलीबारी पीड़ितों से की मुलाकात। सरकार देश के विकास और समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध, गृह मंत्री अमित शाह बोले भारतीय होने पर अब लोगों को गर्व है। दिल्ली वालों के लिए नई गुड न्यूज, पेंशन बढ़ाने जा रही है गुप्ता सरकार, लाखों लोगों को होगा इसका फायदा। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पीतमपुरा इलाके का किया दौरा। जासूस ज्योति मल्होत्रा कांड के बाद एक्शन में यूपी सरकार, यूपी के रेलवे स्टेशनों पर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी बैन। धर्मेंद्र प्रधान के बयान पर जितेंद्र पटवारी का पलटवार, कहा जिसका मजाक उड़ाया अब उसी जनगणना को अपनाया। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी का पलटवार, तरुण चुग बोले अब उनके शब्द सिर्फ भ्रम फैलाने वाले। बेंगलुरु टाउन हॉल में कांग्रेस की जय हिंद सभा, ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय सेना के समर्थन में दिखी एकजुटता। आरजेडी सांसद मनोज झा बोले पूंजी गुजरात में और श्रम बिहार से, ये औपनिवेशक सोच अब नहीं चलेगी। मनोज झा का पलायन पर प्रहार, कहा बिहार के श्रमिकों का शोषण बंद हो, अब सिर्फ सरकार नहीं सोच भी बदलेगी। तेज प्रताप के समर्थन में उतरे सुभाष यादव, कहा लालू जी ने जल्दबाजी में किया फैसला। यूपी सरकार का बड़ा फैसला, कोविड काल में सेवा देने वाले 2800 से अधिक कर्मियों को मिलेगी स्थायी नियुक्ति। भारतीय सेना की मानवीय पहल, उरी में सीमापार गोलीबारी से प्रभावित ग्रामीणों के लिए चिकित्सा शिविर आयोजित। शशि थरूर ने पनामा में रखा भारत का पक्ष, कहा हम युद्ध नहीं चाहते लेकिन आतंक का जवाब देना जरूरी था। शशि थरूर ने कहा कि सिंदूर का रंग और आतंकियों का लहू एक जैसा कर दिया, पाकिस्तान के कड़ में हमने घुसकर मारा। दक्षिण अफ्रीका में बोले अनुराग ठाकुर, भारत शांति चाहता है लेकिन जवाब देना भी जानता है। जोहान्सबर्ग में आनंद शर्मा का बड़ा बयान, कहा भारत शांति प्रिय है लेकिन आतंक को बर्दाश्त नहीं करेगा। सुप्रिया सुले का दक्षिण अफ्रीका में बड़ा बयान, दुनिया में आतंकवाद की एक स्वर में निंदा होनी चाहिए, हर भारतीय की सुरक्षा सर्वोपरि। सांसद समिस्त्र पात्रा का बयान, बोले आतंकवाद के खिलाफ भारत को मिला कांगो का समर्थन। चेन्नई के पास थीम पार्क में टला बड़ा हादसा, तकनीकी खराबी की वजह से 36 लोग हवा में फंसे, बाल बाल बचे। दिल्ली के कोंडली में दर्दनाक हादसा, नहर में नहाते गए 2 सगे भाइयों की मौके पर मौत। महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, फंसे लोगों को निकालने के लिए बचाव कार्य जारी। महाराष्ट्र के बुलढाणा में मौसम का कहर, शेगांव में पेड़ के नीचे दबा वाहन, सभी यात्री सुरक्षित। कोलकाता में भारी बारिश के बाद पीके गोहार रोड पर जलभराव, जनजीवन हुआ प्रभावित।
तमिलनाडु में भारी बारिश का असर, तिरुनेल वेली के जलाशयों में बढ़ा जलस्तर। केरल में भारी बारिश से हाहाकार, शहरों में घुसा समुद्री पानी। महाराष्ट्र में आफत बनी बारिश, कई जिलों में बारिश ने मचाया कोहरा। अकोला में बिजली और तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश, काले बादलों से दिन में ही छाया अंधेरा। अनंतनाग में भी तेज बारिश, मौसम ने बदला मिजाज, कई हिस्सों में जलभराव की स्थिति। श्रीनगर में बारिश से मौसम सुहाना, शहर के कई हिस्सों में भीगी सड़कें। भोपाल में तेज आंधी के साथ बारिश, तापमान में आई भारी गिरावट। बिहार में बारिश का येलो अलर्ट जारी, गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना। रामबन में भारी बारिश और ओलावृष्टि से तबाही, पेड़ उखड़ने से वाहन और घर क्षतिग्रस्त। पूर्णिया में रिसेप्शन पार्टी में हर्ष फायरिंग, ताबड़तोड़ फायरिंग का वीडियो आया सामने, एक आरोपी की पहचान हुई। भोजपुर में युवक ने फांसी लगाकर दी जान, दोस्तों के सामने पिता ने डांटा था, कहा आज के बाद तुम्हें नहीं दिल मिलेगा कुछ भी। भोपाल में महिला मोर्चा की बड़ी बैठक, हजारों महिलाओं ने उत्साहपूर्वक लिया भाग, पीएम के आवागमन को लेकर भारी जोश। बावड़ी संरक्षण में सरकार दिख रही है प्रतिबद्धता, सीएम ने ऐतिहासिक स्थल का किया निरीक्षण। असम में ड्रग्स के खिलाफ बड़ा अभियान, 3.5 करोड़ रुपए के हेरोइन बरामद, एक पेडलर गिरफ्तार, पिस्टल भी मौके से जब्त। 17 सालों में पहली बार बीएसएनएल ने लगातार 2 तिमाहियों में कमाया मुनाफा, सिंधिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी इसकी जानकारी। भाऊचादक्का में घुसपैठियों पर सरकार सख्त, मत्स्य मंत्री नितेश राणे ने दिए कार्रवाई के आदेश। मेरठ में तानिया मोटर्स पर अवैध निर्माण का आरोप, नोटिस के बावजूद ध्वस्तीकरण नहीं। हापुड़ में पुलिस और शातिर बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल। बलिया में पुलिस ने 1 घंटे में किए 2 एनकाउंटर, 3 बदमाश मौके से हुए गिरफ्तार। अंबेडकर नगर में झाड़ियों में युवक का शव मिलने से हड़कंप, हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका। बांदा में 2 पक्षों के बीच जमकर विवाद, महिला और बच्चे भी इसमें शामिल। सीतापुर में टेंट हाउस में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद बुझाई आग। कोटद्वार में बवाल, भीड़ ने मोटरसाइकिल को लगाई आग। सहारनपुर में पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़, गोली लगने से एक बदमाश हुआ घायल। बागपत में पुलिस की लुटेरों से मुठभेड़, एक घायल, दूसरा गिरफ्तार। बहराइच में ड्यूटी पर लगे आरक्षी के घर पर चोरी की वारदात, आरक्षी ने थाने में तहरीर कर केस दर्ज करवाया। बहराइच में हाईवे पर वाहनों के आसपास में हुई भिड़ंत, कार में सवार 4 लोग घायल। एटा में प्रशासन ने अवैध कब्जे को कराया ध्वस्त, फिर से कब्जा करने पर कार्रवाई की दी चेतावनी। ललितपुर में दबंग गुंडों के हौसले बुलंद, महिलाओं को भी खुलेआम दी चेतावनी। बस्ती में दबंगों ने की युवक की पिटाई, घटना सीसीटीवी में हुआ कैद। जालौन में युवक से कहासुनी पर दबंगों ने किया विवाद, दबंगों से मारपीट की घटना सीसीटीवी में हुई कैद। झांसी में पड़ोसियों ने बरपाया कहर, घर में घुसकर की मारपीट, परिवार ने एसएसपी से कार्रवाई की मांग की है। हरिगढ़ में 2 गुटों में जमकर मारपीट, वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस जांच में जुटी। रायबरेली में तेज रफ्तार कार ने साइकिल को मारी टक्कर, साइकिल सवार गंभीर रूप से घायल। महाराजगंज में भारत नेपाल सीमा परिक्षेत्र में कार्रवाई जारी, सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद की गई ध्वस्त। कन्नौज के डगमारी के विरोध में रोडवेज कर्मियों ने किया प्रदर्शन, कार्रवाई नहीं होने पर हड़ताल की दी धमकी।
विदेशी छात्रों के लिए यूएस का सस्ता रास्ता हुआ मुश्किल, ट्रंप प्रशासन ने वीजा इंटरव्यू पर लगाई रोक। रूस के राष्ट्रपति पुतिन को ट्रंप ने दी चेतावनी, कहा आग से मत खेलो। ट्रंप ने कहा कि अगर मैं नहीं होता तो रूस के साथ बहुत ज्यादा बुरा हो चुका होता। रूस पर प्रतिबंध लगाने के भी दिए संकेत। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने लॉन्च किया दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट, धरती पर वापसी से पहले हुआ क्रैश। भारत ने ट्रंप के सलाहकार को बनाया लॉबिस्ट, सरकार हर महीने 12 करोड़ देगी फीस। चीन के केमिकल प्लांट में लगी भीषण धमाका, आग और धुएं से 5 लोगों की मौत, 19 से अधिक लोग घायल। पाकिस्तानी नेता ने पीएम मोदी से लगाई गुहार, कहा आप ही हैं आखिरी उम्मीद, हमें बचा लीजिए। पीएम मोदी के बयान से पाकिस्तान की बढ़ी टेंशन, फिर दी गीदड़ भभकी, बोले हमें खतरा हुआ तो हम उसका जवाब देंगे। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में बारिश ने मचाई तबाही, 3 लोगों की मौत, 7 लोग घायल। डोनाल्ड ट्रंप को किम जोंग उन की पहली बड़ी धमकी, कहा फैसला वापस लो नहीं तो परमाणु गिरेगा। किम जोंग उन की सरकार गोल्डन डोम से हुई नाराज, अमेरिका ने अपने एरिया को सुरक्षित रखने के लिए गोल्डन डोम बनाने की कही बात। डोनाल्ड ट्रंप का सनसनीखेज दावा, अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की सोच रहा है कनाडा। अमेरिका के टेनेसी में दर्दनाक सड़क हादसा, 2 लोगों की मौत, घायल हुए कम से कम 40 लोग। फ्रांस के लाइलाज रोगियों को मौत चुनने का अधिकार, संसद ने बिल को दी मंजूरी। इजरायल ने गाजा में की फायरिंग, फलस्तीनी नागरिकों पर टैंक और बंदूकों से हमला। रूस ने यूक्रेन को दिया बहुत बड़ा झटका, सीमा से सटे 4 गांवों पर किया कब्जा। ट्रंप की विलय की धमकियों पर किंग चार्ल्स का जवाब, कहा चुनौतियां बढ़ी लेकिन कनाडा एक मजबूत और आजाद देश है। ट्रंप प्रशासन को एक और बड़ा झटका, कानूनी फर्मों के खिलाफ कार्यकारी आदेश पर संघीय जज ने लगाई रोक। इमरान खान ने पीएम शहबाज पर लगाया आरोप, कहा अत्याचार और दमन के आगे झुकने की बजाय जेल में रहना पसंद करूंगा। हार्वर्ड बीवी के खिलाफ ट्रंप प्रशासन की कार्रवाई तेज, $10 करोड़ के अनुबंधों पर रोक लगाने की तैयारी। केंद्रीय पेंशन नियम में संशोधन, बर्खास्तगी पर रिटायरमेंट का लाभ नहीं मिलेगा, सार्वजनिक क्षेत्र कर्मियों पर असर। टैक्स रिटर्न्स भरने की आखिरी तारीख 15 सितंबर, पहले सरल फॉर्म को किया जाएगा लॉन्च, ई फाइनेंस यूटिलिटीज नहीं होने से हुई देर। पाकिस्तान का साथ देने वाले तुर्की का भारत में विरोध, टर्किश कंपनी के चेन्नई एयरपोर्ट पर सर्विस बंद। इंडिगो के को फाउंडर गंगवाल ने कंपनी में 5.7 हिस्सेदारी बेची, 11,615 करोड़ में हुई डील। जियो ब्लैकरॉक की जल्द म्यूचुअल फंडिंग बिजनेस में होगी एंट्री, जॉइंट वेंचर को सेबी की मंजूरी मिली। बीएसएनएल को चौथी तिमाही में 280 करोड़ का मुनाफा, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि कंपनी को 18 साल में लगातार दूसरी तिमाही में प्रॉफिट हुआ। 2024-25 में एफडीआई प्रवाह 13% बढ़कर $50 अरब पर पहुंचा, जनवरी मार्च तिमाही में 24.5% की आई गिरावट। बेंगलुरु में आईटी कामगार 10 लाख के पार, सीबीआर ने बताई शहर, 12 वैश्विक प्रौद्योगिकी केंद्रों में हुआ शामिल। अप्रैल में औद्योगिक उत्पादन में दिखी सुस्ती, यूनियन बैंक की रिपोर्ट के अनुसार आईआईपी 1.2% रहने की आशंका।